अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तमाम साथियों का खैर मक़दम है आपका प्यारा सा चैनल SK ऑनलाइन सेंटर में। मेरी आवाज़ अब तमाम हजरात के पास पहुंच रही होगी। अगर आवाज़ पहुंच रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दूसरे ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरे साथी भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर कोई बात आदमी जानता है उसको दूसरे तक पहुंचाता है तो ये भी सदका है। बल्लिगु अन्नी वलो आया की तहत। आज मैं आप हजरात के सामने बिहार बोर्ड मैट्रिक का उर्दू 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। ये मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास शबनम कमाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुकम्मल डिटेल के साथ गुज़र चुका है। आज के मैं वीडियो में सुहेल अज़ीमाबादी और अफसाना भाभी जान के मुतालिक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सब पर मैं लाया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें और हो सके तो कॉपी और कलम लेकर बैठें और जो मैं आपको बताऊं उसको नोट करते जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर पे है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। यानी जो आपके निसाब में जो अफसाना है भाभी जान उसका क्रिएटर कौन है, उसका लिखने वाला कौन है। क्योंकि सवाल समझना ये बहुत कमाल की बात होती है। अगर आप सवाल नहीं समझ पाएंगे तो उसका जवाब नहीं दे सकते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। अलिफ में है अब्दुल मुगनी, बा में है सुहेल अज़ीमाबादी, जीम में है प्रेमचंद्र। आप अपने दिमाग में और दिल में सोच कर रखिए जब तक मैं उसका जवाब ना दे दूं। 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बी। सुहेल अज़ीमाबादी ने अफसाना भाभी जान का तख्लीक किया है और उन्होंने उसको लिखा है। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन है, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है। उर्दू में 2 चीज़ें होती हैं, एक नस्र होता है और एक शेर होता है। जिस तरह हिंदी और अंग्रेज़ी में कविता होता है, पोएम होता है, फिर उसके बाद जो आम लैंग्वेज आम भाषा जो लिखा जाता है उसको नस्र बोलते हैं। जो भी ये बात लिखी हुई है ये नस्र है। और अगर शेरी अंदाज पर पोएट और कविता के एतबार से लिखा जाता है तो उसको शेरी बोला जाता है या शेरी सिन्फ बोला जाता है। ये नसरी सिन्फ में जो आपका शामिल है भाभी जान, ये नसरी सिन्फ का किससे ताल्लुक़ रखता है। अलिफ में है नाविल, बा में है ड्रामा, जीम में है अफसाना। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जीम। भाभी जान जो है ये अफसाना का नस्र है। जो सिन्फ नस्र में जिस पूछा गया वो अफसाना में से आता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई। क्योंकि अफसाना जो भाभी जान है इसका तख्लीक, इसका क्रिएचर, इसका लिखने वाला जो है वो सुहेल अज़ीमाबादी हैं। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई ये आपको बताना है। अलिफ में है 1910, बा में है 1911 और जीम में है 1912। ध्यान लगाइए और सही से सटीक जवाब दीजिए कि सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी। 1911 में सुहेल अज़ीमाबाद की पैदाइश पटना में हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई। अलिफ में है 1980, बा में है 1981, जीम में है 1982। सुहेल अज़ीमाबादी जो क्रिएचर हैं अफसाना भाभी जान का, उनकी वफ़ात कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका डेथ कब हुआ, उनका मौत कब हुई, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अलिफ में है 1980, बा में है 1981 और जीम में है 1982।
आप क्वेश्चन ढूंढ कर रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अलिफ। 1980 में सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात हुई थी और 1911 में इनकी पैदाइश हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम था? सबसे पहला उन्होंने अफसाना लिखा, उस मजमुआ का क्या नाम था? अलिफ में है चारागर, बा में है 4 चेहरे, जीम में है आँख मचोली। जो सबसे पहला उन्होंने अफसाना लिखा था उसका नाम क्या था? आप ढूंढ कर रखिए अपने दिमाग में। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 4 चेहरे जो हैं ये सुहेल अज़ीमाबादी ने सबसे पहले लिखे थे। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी जान किस अफसाने का किरदार है? फिरार, आशियाना, भाभी जान। यानी रुकैया भाभी की अफसाना किस अफसाने का किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार हैं? या वो फिरार में काम की हैं, या आशियाने में काम की हैं, या भाभी जान में काम की हैं? तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीम। इसी तरह का मेरे भाइयों आप क्वेश्चन देखने के लिए एक से एक क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अहम होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? यानी सुहेल अज़ीमाबादी का जो बचपन में नाम क्या था? अभी तो सुहेल अज़ीमाबादी से फेमस हैं, लेकिन उनका क्या नाम था असल बचपन में? तो आप बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन का अलिफ में है मुजीबुर रहमान, बा में है हसीबुर रहमान और जीम में है हबीबुर रहमान। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलिफ। मुजीबुर रहमान इनका नाम था सुहेल अज़ीमाबादी का बचपन में। 8 नंबर क्वेश्चन में है, उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? यानी इसका लिखने वाला कौन है? अलिफ में है कमर जहां, बा में है सुहेल अज़ीमाबादी और जीम में है सैयद मोहसिन। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बा। भाभी जान का जो उन्वान है उसका लिखने वाला जो राइटर है उसका नाम सुहेल अज़ीमाबादी है। 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में कहा गया कि सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आपके पाठ्यक्रम में, आपके करिकुलम में सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना लिखा हुआ है जो शामिल है? अलिफ में है आशियाना, बा में है भाभी जान, जीम में है फिरार। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बी, यानी भाभी जान इस 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है, सुहेल अज़ीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? एक वालिद होता है, एक वालिदा होता है। वालिद कहते हैं अब्बू को यानी बाप को, और वालिदा कहते हैं माँ को। तो आप बताएं इसमें कि सुहेल अज़ीमाबादी की उम्र उस कितना था कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया? तो अलिफ में है 1 साल, बा में है 2 साल और जीम में है 3 साल। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका अलिफ सही होगा। 1 साल की उम्र में सुहेल अज़ीमाबादी की अम्मी इंतकाल कर गई थी। 11 नंबर में है, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ में है पटना, बा में है गया और जीम में है मुजफ्फरपुर। सुहेल अज़ीमाबादी की जो पैदाइश हुई थी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अलिफ, यानी सुहेल अज़ीमाबादी की जो पैदाइश हुई थी वो पटना में हुई थी। सुहेल अज़ीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत कहाँ जाकर किया? उर्दू का जो उन्होंने तरवीज किया, उसकी इशाअत किया, उसका प्रचार किया, उन्होंने कहाँ जाकर किया? अलिफ में है आपका पटना, बा में है भागलपुर और जीम में है छोटा नागपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों,
इसको सोच के रखिए, ज़रा सही से ज़हन में लगाइए, सोचिए क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ाई शुरू कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, इस तरह आपका याद हो जाएगा और बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में सुहेल अज़ीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत की और जाकर वहाँ पर उन्होंने छोटा नागपुर में उर्दू का ज़्यादा प्रचार व प्रसार किया। 13 नंबर क्वेश्चन है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? क्योंकि उर्दू का जो भी काम होता है, जो भी अक्सर आप आगे भी जितना अफसाना देखेंगे या पढ़ेंगे आप सब्जेक्टिव तौर पर, तो उसमें आपको ये बात ज़रूर मिलेगा कि तरक्की पसंद तहरीक क्या होता है। तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, तरक्की का मतलब होता है विकास, पसंद का मतलब होता है चाहना, पसंद करना। तो उस ज़माने में एक कमेटी बनी थी जिसका काम ही था उर्दू का तरवीज करना, उसकी इशाअत करना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? अलिफ में है 1926, बा में है 1936, जीम में है 1946। सही से इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा बी, यानी बा नंबर जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। 14 में है सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? यानी सुहेल अज़ीम आबादी का घर कैसा था, उनके खैर ख़ानदान किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते थे? अलिफ में है ज़मींदाराना, बा में है ताजिराना, जीम में है इल्म व अदब। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। सुहेल अज़ीम आबादी का जो है ऑप्शन नंबर अलिफ यानी ज़मींदाराना ये सही हो पाएगा। अब आगे फिर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अफसाना जो मजमुआ है इलाओ के मुसन्निफ़ कौन है? आप जब पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में इसका बताया गया है कि इलाओ का मुसन्निफ़ कौन है। अलिफ में है मोहम्मद मोहसिन, बा में है सुहेल अज़ीम आबादी, जीम में है शकील अख्तर। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएं। इसका सही जवाब होगा सुहेल अज़ीम आबादी। इलाओ का जो मुसन्निफ़ है, इसका सही मुसन्निफ़, इसका राइटर जो है वो सुहेल अज़ीम आबादी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है सुहेल अज़ीम आबादी का एक नाविल का नाम बताएं। इन्होंने नाविल में भी और शेर में भी और अफसाना में भी बहुत सा कमाल अदा किया था, लेकिन अफसाना में ये शुरू से जुड़े रहे और शेर व शायरी को छोड़ दिए। तो इनका जो नाविल की किताब है कौन सा है? 2 गज़ ज़मीं, बा में है बेजड़ के पौधे, जिम में है मैदान अमल। बताइए सुहेल अज़ीम आबादी का एक नाविल का किताब बताइए। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे के जो राइटर हैं वो सुहेल अज़ीम आबादी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से सुहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है? यानी कौन है जो सुहेल अज़ीम आबादी ने लिखा है? अलिफ में है आँख मचोली, बा में है आदमी के रूप और जीम में है दर्पण। बताए भाइयों 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा आदमी के रूप। सुहेल अज़ीम आबादी ने जो अपना सबसे पहला मजमुआ लिखा था उस किताब का नाम रखा था उन्होंने आदमी का रूप। 18 नंबर क्वेश्चन है अफसाना नसीर और ख़दीजा के मुसन्निफ़ कौन थे? सबसे पहला जो अफसाना जो लिखा गया उर्दू में वो अफसाना था नसीर और ख़दीजा, जिसके मुसन्निफ़ कौन थे? अलिफ में है राशिदुल खैरी, बा में है सज्जाद ज़हीर, जीम में है प्रेमचंद्र। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका अलिफ। राशिदुल खैरी जो हैं सबसे पहले उर्दू का अफसाना निगार हैं और सबसे ज़्यादा उर्दू की ज़्यादा तरवीज व तशय्युत भी करने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि अफसाना नसीर और ख़दीजा की इशाअत कब हुई थी? 1903 में, बा में 1904 में, जीम में है 1905 में। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएं।
कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका उसका हेल्प कर सकूं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो होगा अलिफ। 1903 में सबसे पहले जो अफसाना लिखा गया जिसका नाम रखा गया नसीर और खदीजा। 20 नंबर क्वेश्चन में है अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है। यानी अफसाना भाभी जान में जो अफसाना लिखा गया है किनके बारे में ज़्यादा बताया गया है, कौन उसमें अहम रोल अदा किए हैं। अलिफ में सुमैया भाभी, बा में है रुक़ैया भाभी, जीम में है हमीरा भाभी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसमें सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। जब भाभी जान का जब पूरा अफसाना पढ़ेंगे तो उसमें अख्तर का नाम आता है, तो इनका क्या रिश्ता था, भाई का, देवर का, शौहर का। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा बी। रुक़ैया भाभी में और अख्तर में जो रिश्ता था वो देवर का रिलेशन था। 22 नंबर क्वेश्चन है सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। जब वो शुरुआती तालीम प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त किया, शुरुआती तालीम उन्होंने कहाँ प्राप्त किया। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन जीम। ननिहाल में ही उन्होंने अपना पूरा शिक्षा प्राप्त किया और वहीं पर पढ़े बढ़े, फिर बाद में आगे तालीम के लिए दूसरी जगह का रुख लिया। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर तरह का इम्पोर्टेंट खबर आप पा सकते हैं। जो भी अगर उर्दू के मुतालिक जो भी कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से खबर दिया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है सुहेल अज़ीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की थी। जब वो पढ़ लिख लिए, इंटर पास कर लिए, तो कहाँ उनकी मुलाजिमत मिली थी। अलिफ में है शोबे तालीम, बा में है ऑल इंडिया रेडियो, जिम में है रेलवे। तो सुहेल अज़ीमाबादी का जो नौकरी मिली थी पढ़ने के बाद वो ऑल इंडिया रेडियो में इनका नौकरी हुआ था और कुछ दिन करने के बाद फिर उन्होंने इसको भी छोड़ दिया। 24 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सुहेल अज़ीमाबादी का नहीं है। यानी कौन ऐसी बुक है जो सुहेल अज़ीमाबादी ने इसमें नहीं लिखा है। चार चेहरा, बा में है आदमी का रूप, जिम में है दर्पण। 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका जिम। दर्पण नाम की जो किताब है इन्होंने सुहेल अज़ीमाबादी ने नहीं लिखा है। ये चार चेहरा को भी उन्होंने लिखा है और आदमी का रूप का भी लिखा है, इसलिए ये दोनों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुहेल अज़ीमाबादी का नहीं है, यानी सुहेल अज़ीमाबादी ने उसको नहीं लिखा है। सुहेल अज़ीमाबादी ने दर्पण नाम का किताब का लिखा है, इसलिए 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जीम आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में है सुहेल अज़ीमाबादी कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला। जब वो पढ़ लिख कर जब बड़े हुए तो उन्होंने रोज़ाना के लिए एक अखबार निकाला। उस अखबार का नाम क्या था। अलिफ में है ईसार, बा में है साथी, जिम में है इत्तेहाद वतन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। साथी जो है इन्होंने साथी नाम का एक पेपर निकाला जिसका बहुत प्रचार हुआ, बहुत प्रसार हुआ और लोगों ने उसको बहुत सराहा। 26 नंबर क्वेश्चन है उर्दू का पहला अफसाना कौन है। सबसे पहला जो अफसाना लिखा गया उर्दू में वो कौन सी किताब थी। अलिफ में है कफन, बा में है नसीर व खदीजा, जिम में है आँख मचोली। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, आप इसको बताएं और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपका सही जवाब होगा बी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप इस चैनल से खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप उर्दू में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मैट्रिक का नंबर जो उर्दू का होता है 100 नंबर का होता है, नंबर 90+ लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप में भी भेजें ताकि दूसरा जो साथी है
दूसरा जो भाई हैं वो लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके और वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और आपके जैसे वो भी तैयारी कर सकें। क्योंकि उर्दू का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे अच्छी से तैयारी कराई जाती हो मैट्रिक का। इसलिए इस चैनल के सहारा लेकर आप अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।